दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक साधारण सा पति फटे जूतों और पुरानी शर्ट में अपनी पत्नी के साथ बिजनेस क्लास में बैठता है। पत्नी शर्म से पानी पानी हो जाती है। तभी एक अमीर लड़की जोर से हंसकर कहती है, ये गरीब लोग यहां क्या कर रहे हैं? शायद टिकट चुराया होगा। एयर होस्टेस खाना पूछने आती है तो वो लड़की चिल्लाकर कहती है, इन्हें मत पूछो, ये फटीचर प्लेन का खाना भी नहीं खरीद सकता। पत्नी खुद कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे रोज मौत से बदतर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तुम जैसे आदमी के साथ जीना सच में पछतावा होता है। पति चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद, जब पूरा शहर उसके नाम से कांप उठता है, जब वही पत्नी उसके पैरों में गिरकर रोती है, तब जो होता है वो दिल चीर देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो साधारण पति असल में कौन था और उसके दिल पर लगे वो ताने आखिरकार कैसे सब कुछ बदल गए? पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं, बल्कि टूटते रिश्ते, छुपी सच्चाई और पछतावे की कहानी है। शाम के 6:30 बजे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चहल पहल से भरा हुआ था। लोग अपनी फ्लाइट्स की तरफ दौड़ रहे थे। भीड़ में कपल सबसे अलग दिख रहा था। विक्रम सिंह साधारण सफेद शर्ट, हल्की दाढ़ी, पुराने जूते और कंधे पर एक मामूली बैग, चेहरे पर शांति और हल्की मुस्कान। प्रिया शर्मा महंगे सूट, ब्रांडेड बैग, परफ्यूम की महक और चेहरे पर वो नखरा जो कह रहा था, मैं इस लेवल की हूं। जैसे ही दोनों बिजनेस क्लास के गेट पर पहुंचे, प्रिया रुक गई। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाई, विक्रम, अगर यहां कोई तमाशा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जानते हो मैं किस सोसाइटी में रहती हूं। लोग क्या सोचेंगे कि मेरे पति को बिजनेस क्लास का टिकट भी नहीं मिल सकता। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, प्रिया, कंपनी ने दिया है, चिंता मत करो। प्रिया ने नाक से कोड़ी, कंपनी? तुम्हारी वो छोटी मोटी जॉब वाली कंपनी? बस यही तो समस्या है तुम में, हमेशा कम सोचते हो। दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। बिजनेस क्लास की लग्जरी, चमकती लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक, प्रिया को यही सब तो चाहिए था। लेकिन विक्रम के साथ आने पर वो असहज महसूस कर रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। तभी एक तेज आवाज आई। रागिनी, युवा बिजनेस वुमन, डिजाइनर ड्रेस में, दोस्तों के साथ। घमंड उसके चेहरे पर साफ था। उसकी नजर विक्रम और प्रिया पर पड़ी। अरे वाह, आजकल तो हर कोई बिजनेस क्लास में घुस आया है, रागिनी ने जोर से कहा और हंस दी। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। रागिनी उनकी सीट के पास आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग गलती से यहां बैठ गए हो? इकोनॉमी क्लास उधर है ना? विक्रम शांत रहा। हमारी सीट यहीं है, रागिनी ने जोर से हंसकर कहा। अरे भाई, मजाक मत करो। तुम जैसे लोग फटे जूते, पुरानी शर्ट, बिजनेस क्लास में, लगता है किसी का टिकट चुरा लाए हो। पास बैठे लोग मुड़कर देखने लगे। प्रिया का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। रागिनी ने और तेज किया, देखो बहन, तुम्हारा पति तो लगता है कोई मजदूर है। ऐसे आदमी को घर पर रखो, बाहर मत लाओ, शर्म आती होगी तुम्हें। प्रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और शर्म उबल रहे थे। कुछ देर बाद एयर होस्टेस आई। मुस्कुराते हुए बोली, सर, मैडम, क्या आप लोग कुछ खाना पीना लेंगे? आज हमारे पास स्पेशल बिजनेस क्लास मेन्यू है, ग्रिल्ड चिकन, पास्ता, फ्रेश जूस। रागिनी तुरंत बीच में बोल पड़ी, अरे वेट, इन्हें मत पूछो, ये फटीचर लोग प्लेन का खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। इनके पास तो पैसे होंगे भी नहीं। इकोनॉमी में तो पानी की बोतल भी महंगी लगती है इनको। पूरी केबिन में हल्की हंसी गूंज गई। प्रिया का चेहरा और लाल हो गया। एयर होस्टेस थोड़ी असहज हुई, लेकिन रागिनी ने और आगे बढ़ाया, देखो, ये लोग शायद पहली बार बिजनेस क्लास देख रहे हैं। इन्हें तो इकोनॉमी का सैंडविच भी लग्जरी लगता होगा। विक्रम अभी भी शांत था, लेकिन प्रिया अब खुद फट पड़ी। विक्रम, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी वजह से मुझे रोज ये सब झेलना पड़ता है। तुम जैसे आदमी को तो इकोनॉमी में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। रागिनी हंसते हुए बोली, सही कहा बहन, तुम तो अच्छी लग रही हो, लेकिन ये तो बिल्कुल फटे हाल हैं। शायद तुम्हें मजबूरी में शादी करनी पड़ी होगी, वरना कौन ऐसे आदमी के साथ। तभी एयर होस्टेस फिर से पूछने आई, मैडम, कुछ ऑर्डर? रागिनी ने हाथ उठाकर रोका, नहीं, इन्हें कुछ मत देना। ये लोग खाना देखकर भी पानी मांगेंगे। और हाँ, इनके पास क्रेडिट कार्ड भी होगा या नहीं पता नहीं, शायद कैश में भी पैसे कम पड़ जाएं। एक और पास वाली महिला हंस दी, अरे शायद ये फ्री टिकट पर आए होंगे। प्रिया अब रोने के कगार पर थी। उसने विक्रम से कहा, देख लिया, तुम्हारी वजह से मुझे मौत से बदतर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ जीना सच में पछतावा होता है। काश मैं किसी और से शादी करती। विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, प्रिया,
हर चीज का समय होता है। लेकिन प्रिया को यह जवाब और भी चुभ गया। वो मन ही मन सोच रही थी, काश विक्रम थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा अमीर होता। फ्लाइट मुंबई की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस सफर में रिश्तों का भी एक लंबा और दर्दनाक सफर शुरू हो चुका था। विक्रम चुप था, लेकिन उसके अंदर वो सारे ताने, सारा अपमान घूम रहा था। असल में प्रिया दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहती थी। उसके पिता सरकारी क्लर्क थे। प्रिया हमेशा बड़े सपने देखती थी, बड़ी कार, बड़ा घर, सोसाइटी में रिस्पेक्ट। वो कहती थी, मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां लोग मुझे देखकर सलाम करें। एक दिन उसके पिता ने बताया, बेटा, एक रिश्ता आया है। लड़का विक्रम सिंह बहुत सीधा साधा है, एक छोटी कंपनी में मैनेजर है, मेहनती है। प्रिया ने फोटो देखी, साधारण चेहरा, साधारण कपड़े, लेकिन उसने सोचा, ये तो आसानी से मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं इसे अपनी मर्जी से ढाल लूंगी। शादी हो गई, सादगी से। विक्रम ने कभी कोई दिखावा नहीं किया। शादी के बाद प्रिया का असली रंग दिखना शुरू हुआ। हर सुबह वो कहती, विक्रम, तुम्हारी सैलरी से तो घर नहीं चलता, देखो मेरे दोस्तों के पति कितने अच्छे पैकेज पर हैं। विक्रम चुपचाप सुनता और मुस्कुरा देता। एक दिन प्रिया के दोस्त आए। विक्रम चाय बना रहा था। प्रिया की एक दोस्त ने कहा, देखो प्रिया का पति चाय बना रहा है, कोई नौकर नहीं रख सकता। सब हंसे। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। रात को प्रिया बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं, तुम तो कुछ बन ही नहीं पाए। विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, प्रिया, हर चीज का समय होता है। लेकिन प्रिया को यह जवाब कभी पसंद नहीं आया। वो रोज ताने मारती, तुम्हारे जैसे आदमी को तो घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। मेरी सहेलियां पूछती हैं कि तुम क्या करते हो, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। काश मैं किसी अमीर घर में ब्याही होती। विक्रम हर ताने को चुपचाप सह लेता, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब लिख रहा था। वो जानता था कि एक दिन सब बदल जाएगा। विक्रम अपनी सोचों में गुम था, तभी फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर रागिनी अपनी लग्जरी कार में बैठकर चली गई। जाते जाते फिर ताना मारा, अगली बार इकॉनमी में आना भाई, और हां, खाना घर से ही खाकर आना, क्योंकि फ्लाइट का खाना खरीदना तुम जैसे भिखारियों के बस की बात नहीं। विक्रम सर झुकाए सुनता रहा, लेकिन प्रिया वो विक्रम को नफरत की नजर से देख रही थी। प्रिया और विक्रम ने साधारण टैक्सी ली। घर पहुंचते ही प्रिया फट पड़ी, आज जो हुआ वो सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है मैं कितनी शर्मिंदा हुई? लोग क्या सोच रहे होंगे? मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना बंद कर दूंगी। तुम्हारी औकात ही नहीं है बिजनेस क्लास की। और वो खाने वाला ताना, मैं मर जाना चाह रही थी। विक्रम चुप रहा। प्रिया ने आखिरी तीर चलाया, सच कहूं तो मुझे तुमसे शादी करके पछतावा होता है। तुम जैसे आदमी के साथ जीना रोज मौत से बदतर है। विक्रम ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन अकेले में उसने आंखें बंद की। सारे ताने, फटीचर, मजदूर, खाना नहीं खरीद पाएगा, पछतावा होता है, उसके दिल में गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, कब तक, अब बस। अगली सुबह विक्रम ऑफिस गया। आज उसकी चाल अलग थी। उसने असिस्टेंट को फोन किया, आज इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाओ, सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को। मीटिंग के बाद ग्रैंड मीटिंग भी रखो, पूरा शहर बुलाना। शहर के सबसे बड़े होटल के ग्रैंड हॉल में मीटिंग थी। मीडिया भी मौजूद थी। सिंह इंटरनेशनल ग्रुप का चेयरमैन बहुत कम पब्लिक में आता था। दरवाजा खुला, विक्रम सिंह अंदर आए। परफेक्ट ब्लैक सूट, करोड़ों की घड़ी, आत्मविश्वास भरी चाल। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रागिनी भी वहां थी। उसके पिता सिंह ग्रुप के छोटे पार्टनर थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही फ्लाइट वाला? विक्रम स्टेज पर गए और बोले, हम अक्सर इंसान को उसके कपड़ों और स्थिति से आंक लेते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसने अपनी कहानी सुनाई। 12 साल पहले असली पहचान छुपाकर साधारण जिंदगी जीने का फैसला। पत्नी से भी छुपाया, क्योंकि उम्मीद थी कि वो उसे इंसान के रूप में चाहेगी। लेकिन जो ताने मिले, तुम फटीचर हो, खाना नहीं खरीद पाओगे, तुम्हारे साथ जीना मौत से बदतर है, वो दर्द आज भी है। रागिनी शर्म की वजह से रो रही थी। तभी प्रिया ने पार्टी में एंट्री की, जो कंपनी के इनवाइट पर वहां आई थी। प्रिया ने उसे देखा और पैर लड़खड़ा गए। विक्रम, ये तुम? लोग उसे चेयरमैन साहब कह रहे थे। प्रिया उसके पास आई और उसके कान में धीरे से मगर गुस्से से बोली, विक्रम, ये सब क्या है? क्यों ये ड्रामा लगा रखा है? विक्रम चुप रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में प्रिया के लिए प्यार नहीं था, उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। विक्रम ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। प्रिया उसको खींच के कोने में ले गई और बोली, अगर इस ड्रामे से फिर मेरी बेइज्जती हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, समझे? विक्रम गुस्से में चिल्ला उठा, बस करो प्रिया, अब हद हो गई है। मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए ये सब सहता रहा, लेकिन अब बस एक शब्द और नहीं। विक्रम, तुम होते कौन हो?
इतने बड़े हॉल में सबके सामने मेरी बेइज्जती करने वाले, प्रिया ने गुस्से में कहा। बस कुछ देर रुको, फिर मैं तुम सबकी औकात दिखाता हूं, विक्रम गुस्से में बोला। प्रिया ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे, लेकिन विक्रम ने इशारे से रोक दिया। प्रिया ने आज विक्रम का ऐसा बदला हुआ रूप देखा था कि वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। थोड़ी देर में एक आदमी विक्रम के पास आया और बोला, सर, आपने जिसे फोन करके बुलाया था वो आ गए हैं। प्रिया ने पीछे मुड़ के देखा, वो उसे शहर के मुख्यमंत्री थे। वो सीधे विक्रम के पास आए और विक्रम से हाथ मिलाया और फिर वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। प्रिया उन दोनों को देखते रह गई। उसे एहसास हो गया था कि विक्रम को वो जो समझती थी असल में वो नहीं था। प्रिया रोते हुए उसके पास आई। तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया? विक्रम ने शांत लेकिन सख्त नजरों से देखा। बताने से क्या होता प्रिया? तुमने रोज मुझे याद दिलाया कि मैं कितना छोटा हूं। फ्लाइट में तुम खुद कह रही थी कि तुम जैसे आदमी के साथ जीना पछतावा है। वो शब्द मेरे दिल में चुभ गए थे। प्रिया फपक फपक कर रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी, प्रिया विक्रम के पैरों में गिरते हुए बोली। विक्रम ने उसे उठाया, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। माफी आसान है, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। तुमने सालों तक मेरे आत्मसम्मान को कुचला। अब रिश्ता तुम्हें साबित करना होगा, रोज, हर पल। मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन अब कोई ताना, कोई शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो दिखाओ, वरना हम साथ नहीं रह सकते। और अगर हम साथ रह भी सकते हैं तो दिल से जुड़ना अब बहुत मुश्किल होगा। रागिनी भी माफी मांगने आई। विक्रम ने कहा, अगली बार किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। कुछ महीनों बाद प्रिया बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम अब पहले जैसा आसान नहीं था। वो अपने काम और सम्मान पर बहुत सख्त हो गया था। एक शाम प्रिया ने कहा, विक्रम, वो ताने मुझे आज भी सताते हैं। विक्रम ने शांत लेकिन साफ जवाब दिया, मुझे भी सताते थे प्रिया। अब समय लगेगा। तुमने मुझे छोटा समझकर जो दर्द दिया वो एक रात में नहीं भरेगा। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, लेकिन अब रिश्ता मेरी शर्तों पर चलेगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुकी थी कि घमंड और तानों ने उनके रिश्ते को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब नई शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों, कभी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। ताने दिल पर लगते हैं और रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। सादगी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। घमंड अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप ऐसी ही कहानी आगे सुनना चाहते हैं, और अगर हां तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। बाय बाय, लव यू ऑल।